नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 7 दादी का रेडियो करने जा रहे हैं। दादी का रेडियो एक मज़ेदार कहानी है दादी और रोहित की, जिसमें रोहित ऐसा बच्चा है जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और रोहित चंडीगढ़ में रहता है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन और दादी भी रहती हैं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था। अब देखो बेटा, वो सारी की सारी जितनी भी खबरें थी वो सारी की सारी दादी को सुनाता था और इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी की जो हालत थी घर में, उस पर रोहित को बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को भी नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता, अर्थात जान जाता था कि अनुमान लगा लेता था कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह हमेशा आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। अब दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया अर्थात डर गया। उसने अपने पास रखी एक कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। अब कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ अर्थात पेज पर टिक गईं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंख हटा नहीं पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान होते बेटा औलाद या बच्चे। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता का पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप होता है बेटा पछतावा, तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, उसको थपकी देकर सुला दिया। थपकी देना होता है पीठ थपथपाना। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था, अर्थात सुबह हो गई थी। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे दादी से। तो यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो पिता ने पुकारा, तो रोहित के पिता ने उसे पुकारा, क्या कहकर, दादी का रेडियो। तो वह भागकर दादी के गले लग गया। तो इस तरह से बेटा ये आपकी कहानी है दादी का रेडियो, और इसमें रोहित और उसकी दादी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से रोहित अपनी दादी से प्यार करता है और वह चाहता है कि उसके माता पिता भी दादी का पूरा सम्मान करें। तो इस पाठ से हमें बेटा ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे घर के परिवार का हिस्सा होते हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो जैसे रोहित को अपनी दादी से प्यार है, ऐसे ही हमें अपने दादा दादी से प्यार करना चाहिए, नाना नानी से प्यार करना चाहिए और उन्हें सम्मान भी देना चाहिए।
और इस तरह से बेटा अब ये आपका पाठ है दादी का रेडियो, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।